बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते अल्लाह के पाक नाम से। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बना रहे हैं मोंगरे लाइट मसालों के साथ आसान रेसिपी मोंगरे। मोंगरे असल में मूली के बीज होते हैं। जब ये बीज तैयार नहीं होता तो उस टाइम ये मोंगरे पकाए जा सकते हैं। जब बीज पक जाता है तो फिर वो सख्त हो जाते हैं और वो पकते नहीं है, सिर्फ उसमें बीज ही तैयार होता है। आज हम मोंगरे बना रहे हैं। सबसे पहले हम मोंगरों को साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करना बहुत ही आसान तरीका है। ये मोंगरे हम ले आए हैं बाज़ार से, ताज़े मोंगरे, बिल्कुल फ्रेश मोंगरे। साफ़ करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप आगे से भी तोड़ते जाएं और पीछे से भी डंडियां भी तोड़ दें, बस ये हाथ ही से साफ़ हो जाते हैं। छुरी से काटने नहीं होते, बस तोड़ते जाएं और रखते जाएं। मैं आज ये मोंगरे कीमे के साथ बना रही हूँ। आप आलू के साथ भी बना सकते हैं और आप कुछ भी ना डालें, जैसे आपकी मर्ज़ी। आज मैं ये मोंगरे और कीमा बना रही हूँ। साफ़ करने का तरीका बहुत ही आसान। जिनके अंदर बीज तैयार नहीं होता वो नरम होते हैं, जो बीज तैयार हो जाता है तो वो सख्त हो जाते हैं, पकाने के काबिल नहीं होते। अब ये नरम है, बीज तैयार नहीं हुआ। मोंगरे मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं। ये देखें कितना गंद निकला है। ये मोंगरे साफ़ हो गए हैं। आप जब भी मोंगरे लें, छोटे छोटे पतले पतले मोंगरे लें। मोटे मोंगरे अंदर से खाली होते हैं। अब हम पकाना शुरू करते हैं। मोंगरे साफ़ हो गए हैं। मोंगरे धो के मैंने टोकरी में रख दिए हैं। पकाने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त मोंगरे बनते हैं इस रेसिपी के साथ। आप कुछ भी ना डालें तब भी बहुत अच्छे बनते हैं मोंगरे। मैं बनाती रहती हूँ। आज मैं कीमे के साथ बना रही हूँ। कुकिंग ऑयल मैंने रख दी है। चूल्हा ऑन कर देते हैं। जितने मोंगरे मुझे चाहिए मैं उतने मोंगरे थोड़े से फ्राई कर लूँगी। जितने मुझे चाहिए, ये मोंगरे बहुत ज़्यादा हैं, मैंने थोड़े से बनाने हैं। हर बंदे का अपना टेस्ट, अपना तरीका, हर बंदा अपने तरीके से बनाता है, लेकिन ये जो तरीका है, ये रेसिपी जो है बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी है और जायकेदार बनते हैं। इस तरह मोंगरा कीमा, मोंगरा आलू, आप सिंपल सादा मोंगरा बनाएं। जिस तरह हम करेले को हाफ डन कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, इस तरह मैं मोंगरे को भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, अगर ज़्यादा फ्राई होगा तो मोंगरा सख्त हो जाएगा। मोंगरा फ्राई हो गया, मैं निकाल लेती हूँ। मोंगरे मैंने सारे निकाल दिए हैं। अब इसी गरम कुकिंग ऑयल में मैं कीमा डाल देती हूँ और कीमे का पानी खुश करती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये एक प्याज मैंने लिया, उसको हाफ कर लिया। थोड़ा सा प्याज लें। अदरक लहसुन प्याज, अच्छी तरह मिक्स करते हैं। हस्बे ज़रूरत नमक डाल देते हैं।
ہلکی آنچ پر 5-10 منٹ پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ کور کر دیتے ہیں۔ آنچ ہلکی کر دیے۔ 10 منٹ گزر گئے ہیں۔ اب قیمے کی بھنائی کرتے ہیں۔ مسالے ڈال دیتے ہیں۔ ہلدی، سمپل مسالے ڈالنے ہیں، کوئی گرم مسالہ نہیں ڈالنا کسی قسم کا بھی۔ نمک، مرچ اور ہلدی، گرم مسالہ بھی نہیں، کیونکہ جو مونگروں کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمک میں نے پہلے ڈال دیا تھا۔ اب ٹماٹر بھی ڈال دیتے ہیں۔ نمک، مرچ، ہلدی اور پیاز اور ادرک لہسن۔ سمپل مسالے لینے ہیں، سمپل چیزیں لینی ہیں۔ اب ٹماٹر بھی ڈال دیے ہیں۔ تھوڑے سا ان کو بھونتے ہیں، قیمے کی بھنائی کرتے ہیں۔ قیمے کی بھنائی ہو گئی ہے۔ اب جو مونگرے ہم نے فرائی کیے تھے وہ بھی اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اچھی طرح مکس کرتے ہیں۔ کتنا پیارا کلر آ گیا ہے۔ میں نے آلو مونگرا بھی بنایا ہے، لیکن جو مزہ قیمہ اور مونگرے کا آیا ہے وہ آلو کا نہیں آیا۔ بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں۔ اچھی طرح مکس کر دیں۔ کور کر کے رکھ دیں۔ آنچ ہلکی کر دیں۔ 10 منٹ گزر گئے ہیں۔ سبز مرچ ڈال دیں۔ چولہا آف کر دیں۔ سبز مرچ کا کرنچ رہنا چاہیے۔ کچی کچی سبز مرچ اچھی لگتی ہے، سبز دھنیا اور گرم مسالہ نہیں ڈالنا۔ بہت زیادہ مسالوں سے بھی کوئی ٹیسٹ نہیں آتا۔ جب ہم زیادہ مسالے ڈالتے ہیں تو جو چیز ہم بنا رہے ہوتے ہیں اس کا اصلی مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ مونگرے قیمہ تیار ہو گیا ہے۔ نیو ریسیپی آپ بھی ٹرائی کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔